वो कमरे में बैठी पंखे को घूर रही थी। आंसू मुसलसल इसकी आंखों से बह रहे थे। ये आज की बात नहीं थी, वो हर रोज यूं ही बैठकर आंसू बहाया करती थी और अपने खावंद के आने से पहले फ्रेश हो जाया करती थी। इसे अपने गालों पर नन्हे से हाथ का लम्स महसूस हुआ। इसने आंखें खोलकर देखी तो हैरान रह गई। 4 साला रेहान अपनी माँ के आंसू पूछ रहा था और इसे देखकर बेहद हैरानी हुई कि वो नन्ही सी जान अपनी माँ को इस तरह से रोता हुआ देख रहा था। जब वो कमरे में आई तो अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहा था। वो बेड पर बैठकर वो सब याद करने लगी तो इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। सुबह नबील के ऑफिस जाने के बाद जब वो किचन में बर्तन धो रही थी, जब मोहल्ले से कोई इसकी सास को मिलने वाली आई तो अक्सर मोहल्ले में से कोई ना कोई औरत इनके घर आकर सास के पास बैठी ही रहती थी। वो बर्तन धोकर दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने आते ही सलाम किया और अपना सर उस औरत के सामने कर दिया। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत इखलाक वाली बहू है तुम्हारी। निगत, इसने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ, अब क्या खड़ी मुस्कुराती ही रहोगी। निगत ने हकारत से कहा तो वो जल्दी से वहां से किचन में जाने के लिए चली गई। अरे कहाँ, मेरे तो सारे अरमान ही गारत हो गए। अरे क्यों बहन, आंटी ने थोड़ी हैरानी से पूछा। तुम्हें तो पता है कि एक ही बेटा है मेरा, मैंने सोचा था बहू लाऊंगी तो सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, पर यहाँ तो नसीब इस दिन फूटा कि फिर मेरे बेटे ने कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। अब तुम ही बताओ, मैं अपने अकलौते बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देखती। अरे अच्छी भली तो है तुम्हारी बहू, कभी तुम सास बहू के लड़ने की आवाज़ भी नहीं आई। पूरा मोहल्ला तारीफें करता है तुम्हारी बहू की, वरना तुमने देखा ही है यहाँ हर रोज किसी ना किसी घर से लड़ने की आवाज़ आ ही रही होती है। अरे वो अपने साथ जहेज में गाड़ियाँ, एसी, फ्रिज लाई हैं तो लड़ती हुई अच्छी भी लगती हैं। मेरी बहू क्या कुछ लाई है, बस कुछ भी नहीं, वही घिसा पीटा थोड़ा सा सामान जो इसके अपने कमरे में ही पूरा आ गया। एक से बढ़कर एक घराना बेटी देने के लिए तैयार था, पर मेरे बेटे ने तो इस कलमुही की रट लगा रखी थी। जाने क्या जादू किया था इसने कि वो इसके लिए अपने होश खो बैठा। सब समझती हूँ ऐसे लड़कियों का। ऐसी लड़कियां ऑफिस जाती ही इसीलिए हैं कि लड़के काबू कर सके। सास ने नफरत से माथा पीटते हुए कहा। आंटी चाय। वो सब सुनती सबर के घूंट भरती चाय ले आई। शुक्रिया बेटा, हमसाए ने हमदर्दी से इसकी तरफ देखा। वो चुपचाप किचन में जाकर बाकी काम समेटने लगी, क्योंकि ये इसका रोज का ही ड्रामा था। इसकी सास हर आए गए के सामने इसके जहेज के ही रोने लिए बैठ जाती थी और वो बगैर उफ किए चुपचाप अपना काम समेटती रही, क्योंकि इसे अपने घर से बहुत प्यार था और वो सास के आगे जुबान चलाकर अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शादी से पहले ही इसके शौहर ने इसे अपनी माँ से मोहब्बत का बता दिया था। इसने इस दिन से अपने होंठ सी लिए थे और खुद से कसम खा ली थी। और वैसे भी अच्छे घरों की लड़कियां जुबान दराजे नहीं सब्र किया करती हैं, और बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक है। अगर हुमा की जगह कोई और लड़की होती तो तुम्हें ऐसी बातों पर खूब दलील करती, मगर वो तेरे दिए गए नश्तर सब्र से सह रही है। अरे डर इसकी सब्र से, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। हमसाए ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। देखा, तुम पर भी इसका जादू चल गया ना, ये जादूगरनी है। अरे मैं तो कहती हूँ आज ही मेरा बेटा इसे फारिग कर दे, तब भी रिश्तों की लाइनें लगी रहेंगी। अरे तौबा कर तौबा, अल्लाह ने तुझे एक पोता दिया है, फर्माबरदार बेटा और बहू है, तू फिर भी नाशुक्री कर रही है। वो चाय टेबल पे पटक कर कानों को हाथ लगाते हुए चली गई। इसके बाद निगत की जुबान जब चलना शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वो अपने कमरे में आकर चुपचाप आंसू बहाने लगी, मगर इसे क्या पता था कि किसी की नन्ही आंखें इसे यूं रोता हुआ देख रही हैं। इसने प्यार से रेहान को गले लगा लिया। मम्मा जी बेटू। हुमा ने इसके बालों को सहलाते हुए गायब दिमागी से कहा। मम्मा। दादो हर रोज आप पर क्यों इतना गुस्सा करती हैं? रेहान ने मासूमियत से पूछा। बेटा, जब आप कोई गलत काम करते हो तो मम्मा गुस्सा करती है ना। ऐसे ही आपकी दादो मेरी मम्मा हैं, इसीलिए वो गुस्सा करती हैं। मम्मा अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं और इनकी भलाई के लिए गुस्सा करती हैं। इसने बेटे को बहलाने के लिए झूठ का सहारा लिया, क्योंकि वो रेहान के नन्हे से जहन में नफरत का बीज नहीं बोना चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी कि इसे ये जहेज कैसे इकट्ठा किया है। बाप की कमाई से तो घर का गुजर बसर ही मुश्किल से होता था, क्योंकि वो एक ठेले वाले की बेटी थी। पर इसने बीए के बाद एक मुकामी ऑफिस में जॉब कर ली थी, जहाँ की इनकम से इसने जहेज बनाया था। वही ऑफिस में इसकी मुलाकात नबील से हुई थी। नबील इसके किरदार और इसने नबील के इखलाक को देखते हुए शादी का फैसला कर लिया था, और कुछ ही दिन के बाद ये शादी घर वालों की रजामंदी से जल्द ही हो गई थी। बाबा आ गए, बाबा आ गए, रेहान ये कहता बेड से कूद गया। आ जाओ बाबा की जान, नबील ने ये कहकर इसको गोद में उठाकर घुमा दिया। वो ये देखकर मुस्कुरा दी। बाबा, आज मामा बहुत रोई हैं।
रेहान ने मासूमियत से कहा। रेहान बेटा जाओ बाहर जाकर खेलो, हुमा ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नबील ने इसे गोद से नीचे उतारा तो वो अपनी गाड़ी उठाकर बाहर चला गया। नबील ने हुमा का हाथ पकड़कर इसे बेड पर बिठा दिया। क्या हुआ है रेहान, क्या कह रहा है? तुम आज क्यों रोई हो? नबील ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं कुछ नहीं, बच्चा है ना, ऐसे ही कह दिया होगा। हुमा ने यहाँ वहाँ निगाहें घुमाते हुए कहा। तुम भी झूठ बोलती हुई पकड़ी जाती हो, चलो जल्दी से बताओ क्या बात है? नबील ने बड़े प्यार से पूछा। और जब वो झूठ बोलती थी कभी नबील की तरफ नहीं देखती थी। इसे झूठ बोलना ही नहीं आता था। वो जानती थी कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसने इस शर्त पर कि वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, वो बोली। नबील को सब बता दिया कि कैसे इसकी माँ इसके जाने के बाद इसको जहेज के ताने देती है। देखो हुमा, मैंने तुमसे शादी करके पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें मेरी माँ को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि तुम इनकी पसंद नहीं हो। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बस अपनी अना और हमारी मोहब्बत के आगे झुक जाने का गुस्सा तुम पर निकालती हैं। मैं नहीं जानता ये सब कब तक चलेगा, मगर मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है कि वो अपनी मोहब्बत से एक दिन मेरी माँ का दिल जीत लेगी। आखिर बात इसने सुनते ही शौक होकर कही। वो भी मुस्कुरा दी, पर एक शर्त पर। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सोचकर कहा, कैसी शर्त? नबील ने कुछ परेशान होते हुए पूछा। शर्त ये है कि जब रेहान हम की शादी हम करेंगे तब हम जहेज नहीं लेंगे, और इस बात का आपको मेरे साथ देना होगा। हम एक सी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करेंगे जो कि जहेज ना दे सकती हो। एक ऐसी लड़की की तो ज़िंदगी संवर जाए ना, और वो हमारे घर में आके इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके। उसने खला में घूरते हुए कहा। लो नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी इतनी अच्छी सोच ने मेरे दिल में तुम्हारी कदर और इज्जत और भी बढ़ा दी है। नबील ने इसे प्यार से देखते हुए कहा। एक और बात, अगर हमारे 5 बेटे भी हुए, हम पांचों की शादी इस जहेज ना देने की शर्त पर ही करेंगे। हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेगम। इस बार पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।